उसका वज़न बढ़ता जा रहा था और अब इतना बढ़ चुका था कि मुझे लगा कि मेरी जिस्म से हड्डियों के कड़कने की, कड़क कड़क करके टूटने की आवाज़ आएगी, मेरी पसलियां टूट जाएंगी और मेरा सांस जो बंद होते होते उस कंडीशन में आ चुका था कि अब मेरी आंखें बाकायदा बंद होने लगी थी कि उस वज़न के बोझ से अब सांस बंद हो रहा था और मैं किसी लम्हे कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसी लम्हे, आखिरी लम्हे थे शायद, मेरे दिमाग में ख्याल आया, मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी है, मुझे आयतल कुर्सी पढ़नी। और जैसे ख्याल मेरे दिमाग में आया उसी वक्त वो मेरी जो आंखें बंद हो रही थी, आखिरी लम्हे में मेरे मुंह से निकला, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जैसे ही एक गनूदगी सी कैफियत, बेहोशी की तरफ जाते हुए, उस वज़न को ना सहते हुए, ना बर्दाश्त कर पाते हुए, सांस के रुकते हुए, जो दिमाग को ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, बेहोशी की तरफ कैफियत जा रही थी, जैसे ही आयतुल कुर्सी के लफ्ज़ अदा हुए तो वो वज़न आहिस्ता 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 घटना शुरू हो गया और मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी का विर्द जारी हो गया। यहाँ तक कि पूरा जकड़ा हुआ वजूद, जो वज़न, जो भारी भरकम वज़न मेरे ऊपर आ चुका था, वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गया। यहाँ तक कि मेरा वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया और जैसे मेरा हल्का फुल्का वजूद हुआ, मैंने देखा मैं अपने बाजू को हिला सकता हूँ, अपनी टांगों को हिला सकता हूँ, अपने मुंह से रज़ाई को हटा सकता हूँ। मैंने फौरी तौर पर मुँह से रज़ाई हटाई, आयतुल कुर्सी का विर्द मेरे मुँह से जारी था और उसी लम्हे मैंने देखा, उठ के बैठा, कि मेरी पाँव वाली साइड से रज़ाई अभी भी इस अंदाज में हटी हुई थी जैसे कोई अभी अभी यहाँ से निकल के गया हो, लेकिन मेरी जान निकल चुकी थी। खौफ से मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर बैठ के वहीं पे कांपता रहा, आयतुल कुर्सी का विर्द मुसलसल करता रहा। अब ये तो अंदाज़ा था कि इस घर में कई वाक़ियात पहले भी हो चुके हैं। मैं अपनी बहन को बैठे हुए देख के गायब होते हुए देख चुका था, भाई के साथ 2 दफ़ा वाक़ियात हो चुके थे। ये तो पता लग गया था कि इस घर में जिन्नात हैं, जिन्नात अपना आप महसूस भी करा रहे थे सबको। इसलिए मैं बैठ के उस रात जब मेरे वजूद पे इतना वज़न आया था, काफ़ी देर पढ़ता रहा कि मुझे नहीं पता कब बाहर फजर की अजान हुई। और जैसे ही मेरे कानों में फजर की अजान गूंजी तो उसी लम्हे मुझे एक सुकून सा आ गया कि अब अल्लाह का जिक्र गूंज पड़ा फ़ज़ा में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे अकबर है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये सदा ही ऐसी गूंजती है कि इंसान को खुद ब खुद सुकून आ जाता है और उसी वक्त मुझे भी सुकून आ गया और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी बंद की और मैं अपने बिस्तर पर सो गया। फिर एक लंबा गैप, जिस तरह वो कह रहे हैं कि ये वाक़यात 2018 के वाक़यात जिनमें एक लंबा गैप आता था, फिर से एक लंबा गैप आया और एक सुबह नाश्ते पे बैठे हुए अम्मी मुझसे मुखातिब हुई, सऊद रात तो मेरे कमरे में आए थे? मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आया। लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में एक झपाका सा हुआ, एक ख्याल सा आया। मैंने कहा अम्मी, आपने ये सवाल क्यों पूछा मुझसे? कहती है क्यों? मैंने कहा आप भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोती हैं और हम भी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोते हैं, और आपने ही हमें ये आदत डाली है कि जब भी रात को सोना है तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सोना है। हम भी बंद करके सोते हैं और आपके कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद होता है, तो मैं अंदर कैसे आ सकता था? तो अम्मी को एकदम एहसास हुआ कि हाँ ये कह तो ठीक रहा है, तो उन्होंने बात बदलने की कोशिश की। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, आप मुझे बताएं क्या हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मेरे साथ भी कुछ हो चुका है। अम्मी ने कहा क्या हुआ? और मैंने वो सारा वाकया जो कुछ अर्सा पहले मेरे साथ हुआ था कि कैसे मेरे साथ हुआ, क्या हुआ, और मैंने सारा कुछ अम्मी को डिटेल से बता दिया। अम्मी सुनने के बाद बोली हाँ मेरे साथ भी हुआ है। कह रही हैं कि मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कमरे के अंदर कोई आया है। उसके चलने की आवाज़ भारी भरकम थी, पाँव जब वो ज़मीन पर रखता तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती, तो मैं समझ गई कि ये सऊद होगा। उसका वज़न ज़्यादा है, मोटा है, उसके चलने की आवाज़ है, किसी काम से आया होगा। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि उसने मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जहाँ पे मेरी चारपाई बिछी हुई थी। सऊद, मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा बेटा छोटा छोटा जो मोटा है सऊद वही है, वो बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। और मैं एकदम हैरान हुई कि उठूं, रजाई मुंह से हटाऊं और इसे पूछूं क्या हुआ है, तो इर्द गिर्द घूम क्यों रहा है। पहले तो मुझे चलता हुआ महसूस हुआ, दूसरी दफ़ा मैं लगा कि शायद वो चल के परली साइड पे गया है, लेकिन अब तो लग रहा था कि वो बाकायदा घूमा है और 2 चक्कर उसने लगाए हैं।
मैं हैरान हो गई कि पहले तो मैं समझी किसी काम से गया होगा, वापस आया होगा, लेकिन अब जब बाकायदा घूमा गोल गोल तो मैंने कहा, अब मैं रजाई मुंह से हटाती हूं और पूछती हूं कि सऊद क्या हुआ है, सब खैर है? और उसी लम्हे उसी भारी भरकम वजूद ने, जिसका अभी तक मेरे जहन में था कि वो सऊद है, उसने मेरी चारपाई की उस साइड पे जहां पे पांव होते हैं वहां पे इतनी जोर से छलांग मारी मेरी रजाई के ऊपर कि हम उसको सराइकी में बोलते हैं। उन्होंने ये पूरी कहानी मुझे सराइकी में भेजी है, वाण बोलते हैं, वाण, यानी जो चारपाई को बुना जाता है सराइकी इलाकों के अंदर, वो भी डेरा गाजी खान से हैं, जो चारपाई होती है, पांव वाली साइड पे एक रस्सा सा होता है, रस्से से बांध के जो बाकी उसका स्ट्रक्चर होता है चारपाई का, उसको खींचने के लिए, टाइट रखने के लिए एक मुसलसल रस्से से पांव वाली साइड पे उसको बांधा जाता है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। तो उसने जो छलांग मारी थी उसी साइड पे जहां वो रस्से वाली साइड थी, और इतनी जोर से उसकी छलांग थी, वजन उसका इतना ज्यादा था, अम्मी कहती हैं कि वो ढीली नहीं थी मेरी चारपाई, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि मुझे लगा मेरे पांव उसके वजन की वजह से रस्सा भी नीचे चला गया है। मैं एकदम हैरान कि सऊद ने ये क्या किया है, गिरा है, गिर पड़ा है या छलांग मारी है कि इतनी जोर से वो गिरा है कि वो रस्सा सारा नीचे चला गया है। मैं अजीब सी हो गई हूं और मैं उसी वक्त डांटने के से अंदाज में कि क्या हुआ है, क्यों गिरे हो, क्या हो गया है। मैंने रजाई हटाने के लिए जैसे ही अपने हाथों को हिलाया तो मुझे पता लगा कि मेरे हाथ हरकत नहीं कर रहे। अब हाथ मेरे हिलते तो मैं मुंह से रजाई हटा सकती थी, और वो भारी भरकम जो बोझ मेरे पांव के ऊपर अभी भी पड़ा हुआ था, मेरे बाकी वजूद पे नहीं था, उस भारी भरकम वजन से ये हुआ कि मेरे पांव सुन्न होना शुरू हो गए, ऐसे जैसे चींटियां रेंगती हैं, पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। वो इतना भारी भरकम था कि उसके गिरते ही मेरे पांव में चींटियां रेंगनी शुरू हो गई। जैसे खून इंसान का रुक जाता है बैठे बैठे एक खास अंदाज में, तो उसका पांव सुन्न सा हो जाता है, उसका पांव हरकत नहीं कर रहा होता, उठ के चलता है तो फिर चल पाता है और आस्ता आस्ता खून सर्कुलेट करता है। तो कहती मेरी ऐसे ही पांव सुन्न होना शुरू हो गए, और पांव के जरिए आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगें भी सुन्न होना शुरू हो गई। उसका वजन इतना था, अब मेरा हाथ नहीं हिल रहा कि मैं उसको कह सकूं भी उठ जा, मेरे तो जान निकल रही है, क्या कर रहा है तू। लेकिन उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मेरा वजूद क्यों जकड़ा गया है। अगर सऊद है और गिर गया है और उसका भारी भरकम, लेकिन इतना भी भारी नहीं है उसका वजूद कि मेरे पांव के ऊपर गिरे और गिरते ही मेरे पांव सुन्न होना शुरू हो जाएं, टांगें सुन्न होना शुरू हो जाएं, लेकिन हाथ क्यों मेरे हरकत नहीं कर रहे। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ मेरा वजूद तो जकड़ा हुआ है, मेरी आंखें खुली हैं। वो सब मंजर याद है कि अभी किसी ने मेरी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगाया है और उसके बाद मेरे पांव वाली साइड पे छलांग मारी है और मेरे वजूद को जकड़ लिया है। मैं फौरन समझ गई ये सऊद नहीं है, ये वही मखलूक है जो घर में किसी न किसी को तंग कर रही है। और उसी वक्त अम्मी कहती हैं फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आयतुल कुर्सी जैसे ही मैंने पढ़नी शुरू की तो थोड़ी देर के बाद मेरा वजूद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैंने रजाई हटा के देखा, कोई भी नहीं था, और उसी वक्त पाँव वाली साइड पे जहाँ से रजाई पे छलांग मारी गई थी वहाँ पे देखा सब कुछ नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं समझ गई और फिर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। फिर मैं जाग गई। फिर जब तहज्जुद का टाइम हुआ मैंने उठी, फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी और फिर उसके बाद फजर की नमाज। और मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं कैसे आ सकता था, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, और मैं भी इसलिए ही तो डरा था कि मैं भी यही समझा था उस दिन कि अम्मी तहज्जुद की नमाज के लिए आई हैं और मैं रिलैक्स लेटा रहा। लेकिन जब मेरे वजूद पे इतना वजन पड़ गया था तब मुझे सब याद आया कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है और आपका भी दरवाज़ा अंदर से बंद था। वाक़यात तो इस घर में वो कहते हैं रुके नहीं हैं, वाक़यात का वो जो सिलसिला है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार जिनके यहाँ और भी ख़तरनाक वाक़यात शुरू हो चुके हैं। रिश्तों के मामले में उन्होंने कुछ गिनवाया है, अम्मी की, फूफो की, खाला की, ये मुझे भी नहीं आते, मैं कज़न कह देता हूँ, तो बड़ा आसान लफ्ज़ है कि अम्मी की एक कज़न की बेटी यंग सी है, वो एक दिन अपने घर में मौजूद थी, मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, बाहर अंधेरा इस अंदाज में फैलना शुरू हो गया था कि सूरज कहीं ढल गया, और सूरज जैसे ही छुप गया तो हर तरफ रात की तारीकी ने अपनी चादर को, काली स्याह चादर को हर तरफ फैला दिया था। अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन उनके कमरे के अंदर जहाँ पे 2-3 लोग मौजूद थे वहीं पे रोशनी जल रही थी, बल्ब जल रहा था। वो बैठे बातें कर रहे थे कि वो अम्मी की बेटी की कज़न ही कह देता हूँ, वो जो कज़न थी यंग सी पतली सी लड़की,
वो भी उनके साथ बैठी बातें कर रही थी। उसकी जिंदगी में कभी कोई मसला, कभी कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन बातें करते करते एकदम से उसने यूं सामने की तरफ देखा, और जैसे ही उसकी निगाह सामने की तरफ गई तो एकदम से उसने चीख मारी। घर वाले चौंक पे, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो बोली, इधर कुछ था। भाई क्या था? डर गई। उसके चेहरे पे बेइंतहा खौफ, बेइंतहा डर, लेकिन वो गुमसुम सी बैठी रही। थोड़ी देर के बाद फिर से उसकी आवाज आई। घर वाले उसको कवर करने में लगे हुए थे। वो रहा, वो सामने सामने। और उसके बाद एकदम से वो पीछे की तरफ गिरी, बेहोश हो गई। तकरीबन कहते हैं 5 से 7 मिनट लगे उसको होश में लाने के। उसके हाथ पांव मलते रहे, पांव पे मसाज करते रहे, गाल पे थपकियां देते रहे, उसका नाम पुकार पुकार के उसको जगाते रहे। 5-7 मिनट के बाद बाकायदा होश में आई, बेहोश हो गई थी। पानी डाला और उसकी हालत जैसी होश में आई, खौफ से बुरा हाल। वो अभी भी होश में आ गई थी, लेकिन शदीद कांप रही थी, शदीद खौफजदा थी। घर वालों ने उससे पूछा क्या हुआ है। उससे बोला नहीं जा रहा था। उसको पानी पिलाया थोड़ी देर और नॉर्मल कहा हम मौजूद हैं घर में सारे, क्या हुआ है बताओ। और काफ़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उसने बताया कि मैं आप लोगों के साथ बैठी बातें कर रही थी, तो बिल्कुल ही चारपाई के इस कोने पे, हम लोग इधर बैठे हैं, इधर कोने पे एक काला स्याह इंसान की तरह कोई हैवान खड़ा था। ऐसा था जैसे कोई शैतान हो, ऐसा था जैसे कोई इंतहाई भयानक हो। उसके बहुत बड़े बड़े बाल थे, उसके पूरे वजूद के ऊपर काले स्याह बाल थे, ऐसे कि उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, और उसके पूरे वजूद पे ऐसे वाल जैसे कोई बिन मानस होता हो, किंग कांग जिस तरह हम मूवी में देखते थे, या बंदर के जिस्म पे पूरे बाल होते हैं, ऐसे जिस्म पे उसके पूरे बाल थे। लेकिन उसकी आंखें लाल सुर्ख ऐसी जिसको देख के जान निकल जाए, और उसके कान जो थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। हमारे कान तो ऐसे गोल से हैं, वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। और उसका माथे के ऊपर बाल बिल्कुल नहीं थे, गंज नहीं था, जैसे जानवर का माथा होता है, बंदर का ऐसे माथा होता है। और उसका चेहरा अजीब से था, उसका नाक इंसान की तरह नहीं था, उसका बंदर की तरह जिस तरह नाक होता है ऐसा ही था। लेकिन उसके दांत ऐसे जैसे अभी अभी वो किसी का खून पी के आया हो, बहुत ही खौफनाक था। यह मुझे नजर आया है, और मैंने कहा वो ऐसे किया है, तो उसी लम्हे वो गायब हो गया है। मैं डर गई हूं। आप लोग मुझसे पूछना शुरू हो गए कि क्या हुआ है। मैंने उसका वजूद पेट तक ही देखा था, क्योंकि चारपाई पे जिस अंदाज में कोई बैठा होता है इस अंदाज में था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वही कलेयर मुझे सामने कोने में खड़ा नजर आया। ये ऐसे था जैसे कोई इंसान हो और उसने खाल पहन रखी हो बंदर की। उसके जिस्म पे बड़े बड़े बाल थे, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बाल ही बाल थे। लेकिन उसका मुंह इंतहाई खौफनाक और भयानक था। तभी उसको मैंने दूसरी दफा कलेयर से देखा। उसका माथा पीछे की तरफ पिचका हुआ था, कान उसके बाहर की तरफ निकले हुए थे, आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं, नाक उसका जैसे बंदर की तरह उस तरह नाक होता है, लेकिन उसके होंठ और उसका चेहरा बहुत ही लंबा और बड़ा था। इतना कि उसके वजूद का चेहरे का हिस्से जहां पे खत्म होती है, फिर भी उसके बाहर उसका मुंह ही मुंह था। यानी जो गाल होते हैं, गाल इंसान के खत्म हो जाएं तो लेकिन उसका मुंह फिर गालों से बाहर निकला हुआ था। ऐसा भयानक कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और उसके अंदर शदीद खौफ आ गया। और उसके बाद फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि फिर से उसको कुछ दिनों के बाद नजर आया, और एक नहीं उसको 2 नजर आए। और उसी तरह उसने चीखें मारनी शुरू कर दी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उसको 5-7 मिनट लगे होश में आने के लिए। और उसने जब बताया तो पहले का हुलिया तो वही था जो उसने बताया था, लेकिन जो दूसरे का हुलिया था उसने कहा वो और था। उसकी कमर झुकी हुई थी जैसे कोई कुबड़ा होता है, कुबड़े वजूद की तरह था। उसकी कमर के ऊपर जैसे कोई बहुत बड़ा वजन रखा होता है, इस अंदाज में उसका वजूद था। गोल सा जैसे कोई वजन होता है, अजीब व गरीब सा था। लेकिन इसकी कान ऊपर की तरफ थे, और इसकी माथा भी लाल सुर्ख था, इसका चेहरा भी पूरा लाल सुर्ख था। ये पहले से भी बहुत भयानक था, ये क्लियर लगता था कोई जिन है। और इसका मुंह उस अंदाज में बाहर तो नहीं निकला हुआ था, इसका मुंह बिल्कुल छोटा सा था, गोल सा मुंह था, लेकिन बाकी चेहरा ऐसे जैसे खून ही खून हो, बहुत खौफनाक और कुबड़ा सा था। और वो उसको देख के डर गई, चीखें मारना शुरू हो गई, बेहोश हो गई। लेकिन उस लड़की के साथ फिर ऐसा सिलसिला ये शुरू हुआ कि आज भी वो चीखें मारती है और 5-7 मिनट के बाद ही होश में आती है, बेहोश हो जाती है।
अब उसको क्लियर नजर आने शुरू हो गए। पहले एक से सिलसिला शुरू हुआ था, अब वो बताती है वहां पे इतने हैं और चीखें मारती है। घर वाले पूछते हैं और बताते हैं यहां पे इतने खड़े हैं, इतने बैठे हैं, इतने गुजरे हैं। और उसी लड़की का जो शौहर, उसका भाई, वो रिश्ता क्या बनता है उन्होंने भी इस तरह लिखा। तो उसने बताया कि हमारे घर के अंदर जब हम रात को एक रात सो रहे थे, यानी वो जो लड़की को नजर आती है उसका शौहर जो है, ये सिलसिला चलता रहा, ये नहीं कि उसका रुक गया, वो चल रहे हैं उसके साथ सिलसिला। उसकी शादी हो गई और उसके जो शौहर का भाई है उसने बताया है कि हम रात को दूसरे कमरे में सो रहे थे कि रात का कौन सा पहर था हमें नहीं पता। हमारी छत पुरानी बनी हुई छत है, उन्होंने मुझे तस्वीरें भी बनाई भेजी हैं उस घर की और कहा भी आप क्लियर करके दें, हमें निकाल के दें। उनका घर जो दूसरों की ये स्टोरी, अपने नहीं, जो ये लड़की की स्टोरी सुना रहे हैं, ये इस तरह की छत है। मैंने राज प्रोग्राम में भी काफ़ी आपके गांव के अंदर इस तरह की छत दिखाई है। बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है और उसके बाद छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों के साथ ऊपर से छत बनाई गई होती है। तो ऐसी एक छत है, मैं दिखा नहीं सकता, उनकी इजाज़त नहीं थी, आगे कहेंगे मैं दिखाऊं दूंगा। तो उस छत के नीचे वो कहते हैं हम सो रहे थे कि रात का कौन सा पहर था कि बाकायदा छत से ईंट आके ठा करके नीचे गुजरी और हमारी आंख खुल गई है। और जैसे हमारी आंख खुली है तो हम भाई आपस में बोलेंगे यार ये क्या हुआ है, यार ये मेरे लगता है ईंट गिरी है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि हमारी आंखों के सामने ठा करके उसी वक्त ईंट नीचे आके गिरी है। और तब हम लोग दोनों छलांग मार के अपने अपने बिस्तर से खड़े हो गए हैं कि यार ये तो हमारी आंखों के सामने गुजरी है, पहले भी गिरी है। कौन है ऊपर, ये ईंटें कौन फेंक रहा है? भाग के नीचे गए, जाके देखा कोई भी नहीं था, दूर दूर तक किसी का निशान नहीं था। दिल को तसल्ली देने के लिए कह दिया कि यार शायद गिर गई होगी, ईंटें इस तरह की रखी होंगी, गिर जाती होती हैं, शायद गिर गई होंगी। सुबह बात हुई कि ईंटें गिरी हैं, उन्होंने कहा यार इस तरह होती हैं, फंसी हुई बाजूकात गिर जाती हैं, ओके। लेकिन फिर जब 2 रातों के बाद फिर से 3-4 ईंटें गिरी तो उसके बाद कंफर्म हो गया कि नहीं, मामला खराब है। अब उसी ही कमरे के अंदर, वो कहते हैं हमारे मामू हैं, उनको सारी बात का पता था। उन्होंने कहा यार मैं 1 मिनट मैं देखता हूं क्या मसला है। अब उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं जा रहा था। मामू को जब बात पता लगी उन्होंने कहा मैं चेक करता हूं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने रात का, शाम का टाइम था कि रात को यह मामला होता है। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोल के, जो काफी दिनों से कमरा बंद कर दिया गया था ईंटों की वजह से, कहते हैं जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कहते हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल दरमियान में 2 चारपाइयां पड़ी थी, उनके बिल्कुल दरमियान में काला स्या साया खड़ा था और उसका चेहरा भी मैंने देख लिया, क्लियर इंसान के कदो कामत की तरह था। कद उसका इंसान की तरह था, मोटा था उसका जिस्म था और उसका चेहरा जिसके ऊपर आंखें, नाक, कान सब कुछ मैंने क्लियर देखे, लेकिन इंसानों की तरह हुलिया नहीं था, चेहरे पे इंसानों की तरह चेहरा नहीं था। बाकी जिस्म की जिसामत जो थी वो बिल्कुल इंसान की तरह थी, काला स्या और खौफनाक सा था। ऐसा खौफनाक का उसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ था, आंखें पीछे की तरफ थी, माथा भी पीछे की तरफ, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, ये सबसे पीछे माथा, आंखें थोड़ा सा आगे और मुंह उससे भी आगे। ऐसा अजीबोगरीब और भयानक खौफनाक सा काला सा साया था जिसको मैंने खड़े हुए देखा। और जैसे ही खड़े हुए देखा, मैंने दरवाजा खोला, वो सामने था और मैंने उसको जैसे ही देखा वो खड़ा रहा और मैं डर गया। लेकिन उसी वक्त मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। गायब कैसे हुआ? खड़ा खड़ा गायब नहीं हुआ, दीवार के अंदर चला गया। कह रहे मैं डर गया, लेकिन अब घर था, हमने रहना था। मुश्किल ये थी कि अब इसको बंद तो नहीं रख सकते ना, कि इस्तेमाल का कमरा था। तो मैंने यही फैसला किया कि यार रात को मैं सोता हूं और तिलावत लगा के रखता हूं। तो उसके बाद रात को मैंने वहां पे तिलावत लगाई और मामू कहते हैं मैं वहां पे सोया, तिलावत लगी रही, मैं सोया रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं का शुक्र है तिलावत से मामला हल हो गया। लेकिन अब मैं सोना शुरू हो गया बाकायदा तौर पे उसी कमरे में, लेकिन तिलावत ही लगा के सोता और मामला ठीक होता। अगर कभी तिलावत बंद हो जाती तो कमरे के अंदर ऐसे गुस्से का इजहार किया जाता कि एक रात ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि कमरे के अंदर मैं लेटा हुआ था, तिलावत चल रही थी और मैं सो रहा था कि तिलावत बंद हो गई और मेरी गहरी आंख, मैं गहरी नींद सोया हुआ था, तिलावत मुझे नहीं याद
तिलावत चलती रहती थी, मैं सो जाता था और मैं सो गया था कि एकदम से महसूस हुआ मेरी चारपाई ढस 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 ऐसे हिल रही है, जैसे इतना शदीद जलजला आता है कि इतने शदीद जलजले में इमारत गिर जाती है, घर खड़ा नहीं रह सकता। और मुझे महसूस हुआ, आंख खुली कि यार नींद में हूँ, क्या हो रहा है। मुझे आंख खुली, मैंने देखा मेरी चारपाई हिल रही है, मैंने कहा जलजला आ रहा है। लेकिन एकदम से मुझे लगा कि इतना तेज जलजला आए और इतनी जोर जोर से अगर चारपाई हिले तो घर तो गिर जाना चाहिए। और मैंने साथ ही इधर उधर चीज़ों को देखा, सब चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद थी, मेरी चारपाई जोर जोर से ऐसी हिल रही थी। उसी वक्त मुझे लगा कि कुरान की तिलावत बंद है। मैंने जल्दी से कुरान की तिलावत जैसे ही लगाई, उसी वक्त वो मेरी चारपाई जो जोर जोर से कोई हिला रहा था, इतने जोर से जैसे अभी ये टूट जाएगी, इतना जोर से थी। मैंने जैसे कुरान की तिलावत लगाई, चारपाई हिलना बंद हो गई। उस रात के बाद मैं बाहर आया, जब सुबह मैंने कहा भाई इस घर को, इस कमरे को ताला लगा दो। बाकी जगह पे तो ठीक है ना, बाकी जगह पे हम रह रहे हैं, अभी कोई मसला नहीं है, किसी से घर को क्लियर करवाते हैं, फिलहाल इस कमरे को ताला लगा दो। उस कमरे को उन्होंने ताला लगा दिया है। मुझे उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, 3 तस्वीरें भेजी हैं, 2 खुल रही हैं, दरमियान वाली जो तस्वीर थी वो डाउनलोड नहीं हो रही। उनसे मैंने कहा है कि दोबारा भेज दें, उनको वॉइस मैसेज भी किया है कि आप पूरी फैमिली की मुझे तस्वीरें भेजें। नानी के अंदर भी वाक़यात उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा उनके भी भेजें। और उनसे कहा भी है कि आप नानी के वाक़यात भी मुझे शेयर करें। और एक चुड़ैल उठाकर ले गई थी उनकी फैमिली में, मैंने कहा वो स्टोरी भी आप मुझे भेजें, मैं इंशाल्लाह शेयर करता हूँ सबके साथ। तो जब वो डिटेल के साथ मुझे उन्होंने वो मकान की तस्वीरें भेजी, तो मकान को देखते ही मुझे अंदाज़ा लग गया, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो 100% हॉन्टेड है और ख़तरनाक किस्म की चीज़ उस घर के अंदर बसेरा रखती है।